जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश विस्टास वाले बुक में यानी कि जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है उसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द इनेमी। द इनेमी एक ऐसा पाठ है जो लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं और द इनेमी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक पार्ट भी है, जिसमें एक व्यक्ति होता है, डॉक्टर होता है। डॉक्टर का फर्ज होता है कि मरीजों को बचाना, और एक नागरिक, एक देश का नागरिक होने के कारण उसका एक फर्ज ये भी रहता है कि वो अपने देश के दुश्मन को ना बचाए। तो डॉक्टर किस प्रकार से अपने मरीज को भी बचाता है और अपने उस फर्ज का यानी अपने डॉक्टर के फ़र्ज़ का और अपने एक देश के नागरिक होने के फ़र्ज़ को कैसे निभाता है, उस दोनों कर्तव्यों को कैसे पूरा करता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सभी क्लास की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी समरी को। तो समरी में अगर हम लोग देखें बच्चों तो समरी है क्या। समरी जो है इसमें एक मतलब जापान, ये वर्ल्ड वार सेकेंड की बात हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है बच्चों ये कब से कब तक होता है, तो ये 1939 से लेकर के 1945 तक होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब चल रहा होता है उस समय की बात होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान, अमेरिका और जापान ये दोनों क्या होते हैं, ये आपके एक शत्रु देश होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु देश होते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का अटैक किया था, जिसका खामियाजा आज भी जापान भुगत रहा है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर आज भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये उस समय की बात होती है। और जापान जो है बच्चों प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अब प्रशांत महासागर के तट पर यानी समुद्र के तट पर एक घर बना होता है। समुद्र तट पर किसका घर होता है, डॉक्टर सदाओ का। डॉक्टर सदाओ का घर होता है बच्चों। और जो डॉक्टर सदाओ होते हैं ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन होते हैं, बहुत फेमस सर्जन होते हैं। तो एक शाम होता क्या है कि ये अपने घर के छत की रेलिंग के पास में खड़े होते हैं, तभी इन्हें एक परछाई सी दिखाई देती है, एक व्यक्ति दिखाई देता है। और जब ये उस व्यक्ति को मतलब देखने का प्रयास करते हैं तो कोहरा बहुत अधिक होता है, वो फिर से छुप जाता है। इनकी पत्नी भी इनके पास खड़ी होती है, पत्नी का नाम हना होता है, जो कि इन्हें ये दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम भी करते हैं। इनकी पत्नी हना और सदाओ दोनों खड़े होते हैं बच्चों। और जब वो तब तक फिर इन्हें वो दिखाई देता है, वो व्यक्ति फिर दिखाई देता है, तो ये सोचते हैं कि शायद कोई मछुआरा हो, शायद कोई मछुआरा हो और उस मछुआरे को बचाया जाए। इसलिए लोग दौड़ करके वहाँ पर जाते हैं। और जब दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं उस व्यक्ति को, जब पलटते हैं तो पता चलता है कि वह एक अमेरिकी व्यक्ति होता है। अब डॉक्टर फंस जाता है, उस व्यक्ति को गोली लगी होती है और दूसरी चीज़ वो जल सेना का एक सैनिक भी होता है। अब सदाओ अपने कर्तव्यों के जाल में ऐसे फंसता है कि वो सोचता है कि अगर इसको छोड़ दिए तो मर जाएगा, और अगर इसको लेकर के गए उपचार किए तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मामला चलेगा, और देशद्रोही मैं नहीं बनना चाहता हूँ। डॉक्टर और उसकी पत्नी दोनों पहले बहुत असमंजस की स्थिति में होते हैं, लेकिन अंततः होता क्या है बच्चों कि वह उसे मतलब उठा करके ले जाते हैं और डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन कर देता है। ऑपरेशन कर देता है तो वो मरीज़ जो होता है यानी जो अमेरिकी सैनिक होता है उसकी जान बच जाती है। अमेरिकी सैनिक को जब होश आता है तो क्या होता है, वो धन्यवाद देना चाहता है और इन लोगों से पूछता है कि भाई, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता है और पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। तो डॉक्टर सदाओ कहता है इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो,
क्योंकि मैं एक डॉक्टर था, मैंने अपना वो फ़र्ज़ निभाया। इसने डॉक्टर ने सोचा कि मैं एक डॉक्टर था तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, मैंने तो इस व्यक्ति की जान बचा ली। लेकिन अब एक देश का नागरिक होने के कारण, एक राष्ट्रभक्त होने के कारण मुझे ये भी फ़र्ज़ निभाना है कि इस व्यक्ति को कैसे बचा, मतलब क्या किया जाए। तो वो क्या करता है, डॉक्टर सदाओ जाता है जापान के चीफ जनरल के पास। जापान के जो मुख्य जनरल होते हैं, सेना नायक होते हैं, उनके पास जाता है। अच्छा, मुख्य सेना नायक जो होता है, मुख्य सेना नायक बीमार होता है, इसलिए डॉक्टर सदाओ को सैन्य कैंप में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि मुख्य सेना नायक को किसी भी समय ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये उसको जाता है जब उसका इलाज करने, तो उसे बताता है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो सेना नायक कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हें भी बचाना है, क्योंकि अगर तुम जेल में चले गए तो फिर मुझे कौन बचाएगा। तो इसलिए तुम्हें भी बचाना है, तो मैं एक काम करता हूँ कि उस अमेरिकी व्यक्ति को तुम्हारे घर पर ही मरवा देता हूँ। अपने कुछ व्यक्तियों को, प्राइवेट व्यक्तियों को भेज करके उसे वहीं मरवा देता हूँ, और मरवाने के बाद तुम कहो तो मैं लाश भी वहाँ से हटवा दूँ। डॉक्टर सोचता है कि हाँ ये ठीक रहेगा कि लाश भी हटा दिया जाए और उसे मरवा भी दिया जाए। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, लेकिन फिर वो बीमार हो जाता है, मतलब वो भूल जाता है। 3 दिन तक डॉक्टर इंतज़ार करता है, सोचता है आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, लेकिन नहीं हो पाता है। अब डॉक्टर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसके नौकर भी छोड़ करके भाग चुके थे और उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी, बच्चे भी, सब लोग बहुत डर डर कर जी रहे थे। तो डॉक्टर ने क्या काम किया बच्चों, उस व्यक्ति को उन्होंने स्वयं भगा दिया। जो व्यक्ति था उसको स्वयं इन्होंने भगा दिया समुद्र के मार्ग से। कहा कि चले जाओ, वहाँ तुम्हें जब कोई दूसरी नौका मिलेगी दूसरी देश की, तो उस पर तुम बैठ लेना और चले जाना। फिर वो आता है, जब ऑपरेशन होता है सेना नायक का, मुख्य सेना नायक का कुछ दिन बाद ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन होने के बाद जब वो होश में आता है, तो डॉक्टर सदाओ कहता है कि वो अमेरिकी सैनिक तो भाग गया डॉक्टर सर। तो व्यक्ति कहता है कि अरे हाँ, तुमने मुझे बताया था, लेकिन मैं भूल गया था, तुम जानते हो मैं कितना बीमार हूँ। और इस प्रकार से सदाओ को लगता है कि अगर अब कहीं ये बात ओपन हुई तो सेना नायक भी जाएगा देशद्रोह के मामले में। तो उसने सोचा कि अब सेना नायक उसकी मुट्ठी में है। इस प्रकार से डॉक्टर सदाओ ने अपने दोनों फर्ज का निर्वहन किया। मतलब एक राष्ट्रभक्त होने के कारण उसने सेना नायक को भी सूचना दी, और एक डॉक्टर होने के कारण उसने उस व्यक्ति की जान भी बचाई। तो चलिए बच्चों, इसकी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, लेकिन थोड़ा बड़ी भी है, तो घबराना मत, आराम से देखते हुए चलेंगे। बिफोर यू रीड से देखते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। क्या कह रहे हैं कि इट इज़ द टाइम, ये समय है, ऑफ द वर्ल्ड वार मतलब विश्व युद्ध का, विश्व युद्ध का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कैदी, एक अमेरिकी कैदी, ऑफ वार मतलब युद्ध का, इज वास्ड ए शोर इन ए डाइंग स्टेट, एक मरने की अवस्था में क्या होता है, समुद्र के तट पर बहकर आता है। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ये जापानीज डॉक्टर, और एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे पर पाया जाता है। तब क्या होता है, शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या उसे एक डॉक्टर के रूप में उसे बचाना चाहिए, आर हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, या एक देशभक्त के रूप में उसे सेना को सौंप देना चाहिए। इसी के बारे में दुविधा है पूरे पाठ में, और अंततः वो अपने दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। डॉक्टर सदाओ हाकीज हाउस मतलब डॉक्टर सदाओ हाकी का घर, वाज बिल्ट मतलब बनाया गया था, ऑन ए स्पॉट एक स्थान पर, ऑफ द जापानीज कोस्ट, कोस्ट मतलब समुद्र तट होता है, जापानी समुद्र तट पर, व्हेयर जहाँ, एज ए लिटिल बॉय एक छोटे बच्चे के रूप में, ही हैड ऑफन प्लेड वह अक्सर खेला करता था। क्या कहा बच्चों कि डॉक्टर सदाओ हाकी का घर जापानी समुद्र तट के एक ऐसे स्थान पर बना हुआ था जहाँ वह एक बच्चे के रूप में अक्सर खेला करता था। द लो, घर कैसे स्थान पर था, लो मतलब निचला, स्क्वायर मतलब वर्गाकार, स्टोन मतलब पत्थर का, हाउस माने घर, वर्गाकार पत्थर का घर, वाज सेट अपान मतलब स्थित, ऊपर स्थित था, रॉक्स मतलब चट्टानों पर, वेल माने ठीक, एबव माने ऊपर, ए नैरो बीच एक संकरे समुद्र तट के। क्या कहा कि निचले वर्गाकार पत्थर का घर एक चट्टानों पर स्थित था,
ठीक समुद्र, पतले समुद्र तट के या संकरे समुद्र तट के ऊपर चट्टानों पर स्थित था। दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। दैट मतलब जो, वाज माने थे, आउटलाइन मतलब घिरे हुए, विद बेंट मतलब झुके हुए, पाइन्स मतलब देवदार, जो झुके हुए देवदार के वृक्षों से घिरे हुए थे। इस प्रकार से डॉक्टर सदाओ हाकी का घर का स्थान था। अब होता क्या है, एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, सदाओ हैड क्लिम्ड, सदाओ चढ़ा था, द पाइन्स मतलब देवदार के वृक्षों पर। एक लड़के के रूप में सदाओ देवदार के वृक्षों पर चढ़ा था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा लेते हुए, ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से, अपने नंगे पैरों से अपने आप का सहारा लेते हुए वह चढ़ा था। अच्छा, ऐसा उसने सीखा कहाँ से था, एज ही हैड सीन, जैसा उसने देखा था, मेन मतलब पुरुषों को, डू माने करते हुए, इन द साउथ सीज, दक्षिणी सागर में, जैसा उसने दक्षिणी सागर में पुरुषों को करते हुए देखा था। व्हेन दे क्लेम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वह, कोकोनट मतलब, कोकोनट मतलब क्या होता है बच्चों, नारियल, जब वो नारियल के लिए चढ़ते थे तब उसने उन्हें ऐसा करते हुए देखा था। हिज फादर, उसके पिता, हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइसलैंड, उसके पिताजी, हैड टेकन मतलब ले जाते थे या ले गए थे, हिम माने उसे, ऑफन माने अक्सर, टू द आइसलैंड मतलब द्वीपों पर, ऑफ दोज सीज उन समुद्रों के, उसके पिताजी उसे अक्सर उन समुद्रों के द्वीपों पर ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और वह कभी भी असफल नहीं होते थे, टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय, उस एट हिज साइड, उस छोटे से बहादुर बच्चे को अपनी तरफ से कभी भी कहने में असफल नहीं होते थे या कहना नहीं भूलते थे। क्या कहना नहीं भूलते थे, दोज आइसलैंड यान्डर, वह जो आइसलैंड यानी द्वीप हैं, यान्डर मतलब छोटे छोटे, वह जो छोटे छोटे द्वीप हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेप मतलब चढ़ना, और या कदमों का, स्टोन्स मतलब पत्थर, यानी वह सीढ़ी के पत्थर हैं, टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के भविष्य के लिए। क्या कहते थे कि वह जो छोटे छोटे द्वीप समूह देख रहे हो, वह जापान की भविष्य के सीढ़ियों का एक पत्थर के रूप में। अब देखते हैं, तो ये डॉक्टर सदाओ हाकी क्या करता था, ये पूछता था, क्या पूछता था, व्हेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम उनसे कहाँ जाएंगे, क्या कहता था कि हम उनसे कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ गंभीरता से पूछा करता था। तो क्या कहते, उनके पिताजी कहते, हु नोज, कौन जाने। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिताजी ने उत्तर दिया था, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या बनाते हैं। क्या कहते थे कि मतलब हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, हम इससे क्या बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से क्या होता था, सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने इसे अपने दिमाग में बिठा लिया था, अपने दिमाग में रख लिया था, एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जब उसने वह सारी चीज़ें किया जो उसके पिताजी कहते थे। क्या कहते थे, हिज फादर, उसके पिता, हु नेवर जोक्ड आर प्लेड विथ हिम, हु नेवर मतलब जो कभी नहीं, जोक मतलब मजाक करते थे, आर प्लेड या खेलते थे, विथ हिम उसके साथ, उसके पिताजी जो उसके साथ कभी भी ना तो मजाक करते थे और ना ही खेलते थे। बट हु स्पेंट लाइफ इन्फिनिट पेन्स, इनफाइनाइट मतलब अनियत, अनियत मतलब जिसकी कोई निश्चितता ही नहीं थी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, उन्होंने ऐसे दर्दों को महसूस किया, सहन किया, अपॉन हिम उसके ऊपर, हु वाज हिज ओनली सन, जो उनका इकलौता बेटा था। मतलब उन्होंने क्या किया बच्चों, तो उन्होंने अपने उस इकलौते बेटे के लिए अपना पूरे जीवन के तमाम दर्दों को सहन किया, तमाम दर्द को बिता लिया। सदाओ न्यू, सदाओ जानता था, दैट हिज एजुकेशन की उसकी शिक्षा, वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है चिंता, उसके पिता की मुख्य चिंता का विषय था। डॉक्टर सदाओ ये जानता था, सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता का विषय था। फिर क्या होता है बच्चों, फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से, ही हैड बीन सेंट
उसे भेज दिया गया था एट 22 22 वर्ष की उम्र में टू अमेरिका में टू लर्न ऑल, वह सब कुछ सीखने के लिए दैट कुड बी लर्न, जो सीखा जा सकता था ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में, एंड मेडिसिन, और दवाइयों में। इसीलिए उसे वह सारी चीज़ें सीखने के लिए 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था, जो शल्य चिकित्सा और दवाओं यानी औषधियों के बारे में सीखा जा सकता था। ही हैड कम बैक एट 30, वह 30 वर्ष की उम्र में वापस आया। कितने वर्ष की उम्र में गया था? तो 22 वर्ष की उम्र में। आया कितने वर्ष की उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में। मतलब अगर देखा जाए तो 8 साल का समय उसने वहाँ पर बिताया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके पिता के मरने से पहले, ही हैड सीन, उन्होंने देखा था, सदाओ माने सदाओं को, बिकेम फेमस, प्रसिद्ध होते हुए। और उनके पिता की मृत्यु से पहले उन्होंने सदाओं को प्रसिद्ध होते हुए देखा था। कैसे? नॉट ओनली एज ए सर्जन, न केवल एक शल्य चिकित्सक के रूप में, बट एज ए साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी उन्हें प्रसिद्ध होते हुए देखा था। ठीक है बच्चों, अब देखिए वो मतलब एक सर्जन भी था और साथ साथ एक वैज्ञानिक भी था। क्यों, कैसे था, देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग, वह पूरा कर रहा था, ए डिस्कवरी, एक खोज, व्हिच वुड रेंडर, जो साफ कर देती थी, वाउंड्स मतलब घावों को, इंटायरली क्लीन, पूरी तरीके से स्पष्ट, जो घावों को पूरी तरीके से साफ कर देती थी, वह ऐसी एक खोज का आविष्कार कर रहा था, पूरा कर रहा था। ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रॉड, उसे विदेश नहीं भेजा गया था, विद द ट्रूप्स मतलब सैन्य टुकड़ी, उसे सैन्य टुकड़ी के साथ में विदेश नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया था? आल्सो ही न्यू, इसे वह भी जानता था, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत खतरे थे। कैसा खतरा? दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, जिससे ओल्ड यानी बूढ़े जनरल को एक ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी, फॉर ए कंडीशन, एक ऐसी स्थिति में, मतलब उस बूढ़े जनरल को एक ऐसी स्थिति में ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी, व्हिच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसके बारे में वह इस समय औषधीय रूप से व्यवहार किया जा रहा था, उपचार किया जा रहा था। एंड, और फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इसी संभावना के लिए, भाई उस बूढ़े व्यक्ति की अभी दवा चल रही थी लेकिन कभी भी उसको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, और इसी संभावना के लिए सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में रोक लिया गया था। अब देखिए, ये तो अभी सदाओ क्यों रुका था, सदाओ कौन था, सदाओ के पिताजी की क्या इच्छा थी, इसके बारे में, यानी सदाओ की थोड़ी सी अभी पर्सनल जानकारी चल रही है, अभी हम कहानी पर नहीं पहुँचे हैं। क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन, नाउ क्लाउड्स मतलब बादल, वेयर राइजिंग मतलब उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशियन मतलब महासागर से, ओशियन मतलब महासागर, नाउ माने अभी, अभी बादल महासागर से ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिस, एक्सपेक्टेड मतलब होता है आशान्वित या अप्रत्याशित, और अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है बच्चों? अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा न की जा सके, यानी अप्रत्याशित गर्मी ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की, हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, रात में ड्रॉन मतलब खींच लाई थी, हैवी फॉग भारी कोहरा, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी तरंगों से, मतलब ठंडी लहरों से, जो पिछले कुछ दिनों की अप्रत्याशित गर्मी ने क्या किया था? भारी कोहरा खींच लाई थी। सदाओ वाच्ड मिस्ट, सदाओ ने धुंध देखा। हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइसलैंड, हाइड मतलब छिपाते हुए, आइसलैंड आउटलाइंस मतलब बाहरी किनारों को, ऑफ ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, छोटे छोटे, आइसलैंड मतलब द्वीपों को, नियर द शोर समुद्र तट के पास, सदाओ ने धुंध में समुद्र तट के पास के छोटे छोटे द्वीपों को छिपते हुए देखा था। एंड देन कम क्रीपिंग अप, और फिर उन्हें ऊपर आते हुए, अर्थात कोहरे को रेंगते हुए ऊपर आते हुए देखा था, द बीच मतलब समुद्र तट के पास, बेलो द हाउस घर के नीचे, और फिर उन्हें समुद्र तट के पास घर के नीचे धीरे धीरे रेंगते हुए आते हुए देखा था। रेथिंग अराउंड द पाइंट्स, रेथिंग मतलब घेरते हुए, जकड़ते हुए, अराउंड माने चारों ओर से, द पाइंट्स माने देवदार के वृक्षों को, देवदार के वृक्षों को चारों ओर से जकड़ते हुए भी देखा था।
इन ये फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड, कोहरे में ढक जाएगा, अबाउट द हाउस टू, मतलब घर भी। क्या कहा कि कुछ ही मिनटों में कोहरा इस घर को भी ढक लेगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर वह कमरे में चला जाएगा। वो सोच रहा है कि फिर वह कमरे में चला जाएगा। व्हेयर हना हिज वाइफ, जहाँ पर हना उसकी पत्नी, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतज़ार कर रही होगी, विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ। जहाँ पर यानी क्या सोच रहा है कि कुछ ही मिनटों में ये पूरा घर भी कोहरे से ढक जाएगा, फिर वह अपने कमरे में चला जाएगा, जहाँ पर हना उसकी पत्नी उसका दो बच्चों के साथ में इंतज़ार कर रही होगी। फिर क्या कहते हैं बच्चों, फिर कह रहे हैं, अब देखते हैं, लेकिन, बट मतलब लेकिन, एट दिस मोमेंट, ठीक इसी क्षण, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड सी लुकड आउट, और वो बाहर दिखी। सी मतलब कौन, हना। लेकिन इसी समय दरवाज़ा खुला और वह बाहर दिखी। ए डार्क ब्लू वूलन हौरी, हौरी मतलब क्या है बच्चों, ये हौरी एक प्रकार का जापानी कपड़ा है जिसको हम लोग लॉन्ग कोट कह सकते हैं, लंबा वाला जो कोट होता है ना। एक गहरा नीले रंग का ऊनी हौरी पहने हुए, ओवर हर किमोनो, किमोनो भी एक प्रकार की पोशाक है, तो मतलब वह अपने किमोनो के ऊपर एक गहरे नीले रंग का हौरी पहने हुए बाहर की ओर दिखी। सी केम टू हिम, वह उसके पास आई, अफेक्शनेटली मतलब स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, वह उसके पास प्रेम पूर्वक आई, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और जैसे वो खड़ा था उसके चारों ओर अपने बाहों को रख दिया। स्माइल मतलब अर्थात अपनी बाहों में जकड़ लिया, स्माइल मतलब मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, तो उसने उन्हें बाहों में भर लिया और मुस्कुराई और कुछ भी नहीं कहा। अब देखो, ही हैड मेट हना, डॉक्टर सदाओ को बता रहे हैं कि ये हना से मिला कब था। ही हैड मेट हना इन अमेरिका, मतलब वह उस हना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, लेकिन वह उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इंतज़ार किया था। वो मतलब उसको, हना को कहाँ, तो जापान अमेरिका में मिला था, जब पढ़ाई करने गया था, पढ़ने गया था। लेकिन उसने क्या किया, मिला तो, लेकिन उसने इंतज़ार किया कब तक, अनटिल ही वाज श्योर, जब तक कि उसे विश्वास नहीं हो गया, सी वाज जापानीज़, की वह जापानी थी। भैया जब तक उसे ये नहीं पता चल गया कि हाँ वह एक जापानी महिला है, जापानी लड़की है, तब तक उसने उससे प्रेम नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया ये भी समझ लीजिए। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसके पिताजी उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते, मतलब डॉक्टर सदाओ के पिताजी हना को कभी भी स्वीकार नहीं करते, अनलेस सी हैड बीन प्योर इन हर रेस, यदि वह उनके जाति की शुद्ध रूप से नहीं होती, अर्थात यदि वह उनके जाति की नहीं होती तो वह उसे स्वीकार नहीं करते। इसीलिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया बच्चों, उसने प्रेम नहीं किया। भैया पहले पता किया कि हाँ ये जापानी ही है, तभी प्रेम किया, और तब तक नहीं किया। ही वॉन्डर्ड ऑफन whom he would have married, he wondered, वह सोचता था, आश्चर्य करता था, ऑफन मतलब अक्सर, कि whom he would have married, वह किससे शादी करता। डॉक्टर सदाओ अक्सर सोचा करता था कि वह किससे शादी करता, इफ़ ही हैड नॉट मेट हना, यदि वह हना से नहीं मिलता तो वो शादी किससे करता। एंड बाई व्हाट लक, और इसी सौभाग्य से या भाग्य से, ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, उसने उसे बहुत ही साधारण तरीके से पा लिया था। मतलब ये भी सोचता था कि शादी किससे करता, और क्या देखा कि उसने बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसे पा लिया। कैसे, बाय चांस, लिटरली पढ़ाई के दौरान ही अवसर से मिल गई। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकी प्रवक्ता के घर पर ही वह उसे मिल गई थी। प्रोफेसर कौन था, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपुल, द प्रोफेसर मतलब प्रवक्ता, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, हैड बीन काइंड पीपुल, दयालु लोग थे। एनेक्सियस चिंतित रहते थे, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, फॉर दियर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने कुछ विदेशी छात्रों के लिए। वह मतलब प्रवक्ता और उसकी पत्नी दयालु लोग थे जो अपने कुछ विदेशी छात्रों के लिए कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और उन छात्रों के लिए दो बोर्ड, यद्यपि वो सभी छात्र जो होते थे क्या होते थे, वो सभी छात्र ऊब जाते थे,
हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, फिर भी उन्हें ये दयालुता स्वीकार करनी होती थी। भले ही वो, लेकिन दयालुता तो भैया स्वीकार करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना, सदाओ ने अक्सर हना को बताया था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। प्रोफेसर हार्ली कौन है? ये वही प्रोफेसर है अमेरिका वाले, जो और उनकी पत्नी दोनों लोग बहुत दयालु थे। तो कह रहे हैं सदाओ अक्सर बताया करता था हैना को कि वह लगभग उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर कैसे नहीं गया होता। द रूम्स वेयर सो स्मॉल, प्रोफेसर हार्ली के घर के कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, भोजन भी बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मतलब बातूनी, वॉल्यूबल मतलब बातूनी यानी बात करने वाली। प्रोफेसर की पत्नी भी बहुत अधिक बातचीत करने वाली थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वह गया था। पहले तो सोच रहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वह गया था। एंड दियर ही हैड फाउंड हना, और वहाँ पर उसने हना को पाया। तो हना कौन थी? ए न्यू स्टूडेंट, एक नई छात्रा थी। एंड हैड फेल्ट, और महसूस किया कि ही वुड लव हर, वह उससे प्रेम करेगा। जब उसने हना को देखा, एक नई छात्रा को देखा, तो उसने महसूस किया कि वह उससे प्रेम करेगा। इफ़ इट वेयर एट ऑल पॉसिबल, यदि सब कुछ संभव हुआ तो। उसने सोचा कि अगर सब कुछ संभव हुआ तो वह उससे प्रेम करेगा। ये तो है ना कि और उसकी कहानी रही। अब देखते हैं क्या हुआ। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसने उसकी हाथों को, अर्थात डॉक्टर सदाओ ने हना के हाथों को अपनी बाहों पर महसूस किया। एंड वाज एवार ऑफ द प्लीजर इट गेव हिम, और उस आनंद से, आनंद का अनुभव किया, आनंद को महसूस किया जो उसे इससे मिला था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ, यद्यपि उन्होंने, इवन दो मतलब यद्यपि उन्होंने बहुत पहले शादी कर ली थी, कई वर्षों, काफ़ी वर्षों पहले शादी कर ली थी। टू हैव द टू चिल्ड्रेन, उनके पास 2 बच्चे भी थे, फिर भी एक दूसरे को, प्रेम को बहुत महसूस करते थे, बहुत आनंद लेते थे, मज़े लेते थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली, हीडलेसली मतलब लापरवाही पूर्वक, हीड मतलब होता है ध्यान देना, और हीडफुली मतलब होता है ध्यानपूर्वक, हीडलेसली मतलब लापरवाही पूर्वक। क्योंकि उन्होंने लापरवाही पूर्वक शादी अमेरिका में नहीं किया था। दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क एट स्कूल, उन्होंने स्कूल में अपने कार्य को समाप्त किया, अपने अर्थात जो पढ़ाई उनकी थी उसको समाप्त किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और जापान घर वापस चले आए थे। भैया अपनी पढ़ाई समाप्त की, उसके बाद में जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके पिताजी ने उसे देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, तो उनकी जो शादी थी वो पुरानी जापानी तरीकों से, तौर तरीकों से, रीति रिवाजों से किया गया। आल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, यद्यपि सदाओ और हैना ने प्रत्येक चीज़ों के बारे में पहले ही बातचीत कर लिया था। कैसी बातचीत? कि दे वियर परफेक्टली हैप्पी, वे पूरी तरीके से खुश थे। पहले ही बातचीत ये कर लिया था कि अगर मान लो घर वाले नहीं माने तब भी हम शादी करेंगे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज हिम, लेकिन इस समय वे पूरी तरीके से खुश थे। और क्या था? सी लेड हर चीक, उसने अपनी गालों को रख दिया, अगेंस्ट हिज आर्म, उसकी बाहों पर, उसने अपनी गालों को उसकी बाहों पर रख दिया। अब देखो, अब कुछ झटका सा लगने वाला है। इट वॉज एट दिस मोमेंट, ये ठीक वही क्षण था जब वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, ठीक उसी समय, दैट बोथ ऑफ देम, कि उनमें से दोनों ने सा समथिंग ब्लैक, कुछ काला देखा, कम आउट, बाहर आते हुए, आपका मिस्ट मतलब धुंध में से। ये वही समय था जब उनमें से दोनों ने उस धुंध में से, उस कोहरे में से कुछ काली सी चीज़ को बाहर आते हुए देखा। इट वाज, ये मैन, यह एक व्यक्ति था। ये काला व्यक्ति, क्या काली छाया क्या थी? व्यक्ति थी। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, उसे समुद्र की लहरों, देखिए फ्लंग अप मतलब होता है उछाल दिया गया, फ्लिंग मतलब होता है उछालना, फ्लंग उसका सेकंड फॉर्म है। तो वह समुद्र की लहरों, महासागर की लहरों के द्वारा उछाल दिया गया था। फ्लंग मतलब उछाला गया था, फेंका गया था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है। टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, क्योंकि उसके पैर जो थे वो चोटिल थे। ब्रेकर मतलब टूटे फूटे या चोटिल थे। ही स्टेगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम लड़खड़ाया। स्टेगर मतलब लड़खड़ाना, तो वह कुछ कदम लड़खड़ाया। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी शरीर एक बार पुनः उस धुंध में दिखी।
हिज आर्म्स एबव हिज हेड, उसके हाथ, उसकी बाँ उसके सिर पर थे। देन द क्रूल्ड मिस्ट लेड हिम अगेन, हिड हिम अगेन, सॉरी हिड है, हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड मतलब छिपा लिया, अब क्रूल मतलब निर्दयी। फिर उस निर्दयी धुंध ने क्या किया, उसे पुनः छिपा लिया। तो बच्चों ये था। अब हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि वो धुंध कौन था, मतलब जो छाया थी वो व्यक्ति था वो कौन था, कहाँ से आया था, उसके साथ डॉक्टर सदाओ और हना क्या करेंगे, ये इन सब चीज़ों के बारे में अगले पार्ट में देखेंगे। तो उस पार्ट को पाने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इतनी क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है तो उसे भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।